नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस के बारे में। तो पिछले वीडियो में अपने जाना प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, और उसके पिछले वीडियो में जाना प्रेजेंट कंटिन्यू के बारे में, उसे उसके पिछले वाले में जाना प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में। और आज अपन जानने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के टेंस के बारे में। तो चलिए दोस्तों, तो इस टेंस की क्या पहचान होती है। तो इस टेंस में समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं आदि आते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर एग्जाम्पल देखें तो हम 3 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं, तो क्या यह टाइम आ रहा है। ठीक है, तो एक और एग्जाम्पल देखें, वह सुबह से हिंदी पढ़ रहा है। सुबह से, ठीक है, नहीं इसमें से आता है। ठीक है, समय के साथ, ठीक है, समय के साथ से आता है। ठीक है, वे 2 घंटे से कपड़े धो रहे हैं। वे 2 घंटे से कपड़े धो रहे हैं। ठीक है, इसमें समय के साथ रहा है, रही है आते हैं। और अपने कंटिन्यूज में क्या पढ़ा था कि जैसे कि वो खेल रहा है, वो दौड़ रहा है, वो भाग रहा है, वो पढ़ रहा है, लिख रहा है, इस प्रकार से अपने पढ़ा था। अब अपन ये पढ़ रहे हैं कि समय के साथ में कोई क्रिया, कोई काम हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब अपन जानते हैं कि इस टेंस में क्या हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होती है, जो किस में यूज होती है, प्रेजेंट परफेक्ट में जो यूज होती है, उसके साथ में अगर बीन जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाती है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस की हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। तो हेल्पिंग वर्ब इसमें वो वर्ब यूज होती है हैज या हैव के साथ में अगर बीन जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाती है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की हेल्पिंग वर्ब हो जाती है। ठीक है, और इसमें मेन वर्ब होती है, वो कौन सी यूज, मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है। तो मेन वर्ब की फॉर्म इसमें V4 यूज की जाती है। ठीक है दोस्तों, V4 मीन्स क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है या बेस फॉर्म होती है, उसके साथ में ING जोड़ते हैं तो क्या हो जाता है, वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाती है। ठीक है दोस्तों, अब अपन को जानना है कि हैज या हैव के साथ में किस किस सब्जेक्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, किस सब्जेक्ट के साथ में किसका यूज किया जाता है। ठीक है, हैज के साथ में किसका यूज किया जाता है, हैव के साथ में किसका यूज किया जाता है। तो हैज किसके साथ में यूज किया जाता है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। जो सिंगुलर सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, उनके साथ में क्या यूज करेंगे, हैज का। जैसे कि ही, सी, इट, और प्रॉपर नाउन मीन्स कोई नेम। ठीक है, जैसे राम, श्याम, गीता, मोहन, ठीक है, इनके साथ में क्या हैज का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और एक आई भी सिंगुलर सब्जेक्ट होती है, फिर भी ये आई के साथ में हैव प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, एक एक्सेप्शन है, अपवाद है। ठीक है, तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में, प्लूरल सब्जेक्ट मीन्स बहुवचन सब्जेक्ट के साथ में हैव का प्रयोग करेंगे। बहुवचन में कौन कौन सी, दे, वी, यू, और इनके साथ में होता ही है, और प्लस आई हो जाए, आई के साथ में भी हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, ये तो है प्लूरल है वैसे ही, और बाकी कोई प्लूरल है उनके साथ में हैव का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये आई सिंगुलर है, फिर भी इसके साथ में हैव का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसको अपन याद ऐसे कर सकते हैं कि हैव का प्रयोग किसके साथ होता है, तो दे, वी, यू, आई, दे, वी, यू, आई, इस प्रकार से अपन याद रख सकते हैं। ये ट्रिक है, दे से दे हो जाएगा, वी से वी हो जाएगा, यू से यू हो जाएगा, आई से आई हो जाएगा, इस प्रकार से अपन याद रख सकते हैं, दे, वी, यू, आई। ठीक है, अब अपन जानते हैं कि इस टेंस में टाइम यूज करेंगे तो सिंस या फॉर का यूज करते हैं। तो सिंस या फॉर का प्रयोग कहाँ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो सिंस या फॉर का प्रयोग वो भी अपन अभी जानते हैं। तो सिंस का प्रयोग जैसे मंडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे कोई आ जाए, ठीक है, तो उसके साथ में सिंस का प्रयोग करना। ठीक है दोस्तों, और कोई जैसे कोई महीना आ जाए, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई कोई आ जाए, तो उसके साथ में सिंस का प्रयोग करना। ठीक है, जैसे मार्च, सिंस मार्च, सिंस जनवरी, सिंस अप्रैल। ठीक है, इस प्रकार से महीनों के साथ में, महीने का नाम हो तो उसके साथ में सिंस का प्रयोग करना। ठीक है, और कोई जैसे फिक्स डेट आ जाए, 1990 आ जाए, 1980 आ जाए, कोई भी
2015 2020 कोई फिक्स टाइम आ जाए, ठीक है ना, तो पॉइंट ऑफ टाइम आ जाए तो उसके लिए क्या करते हैं यूज सिंस। तो क्या करेंगे सिंस का यूज करेंगे। सिंस 19 ठीक है 1999 से, ठीक है सिंस 1999, ठीक है। तो 2020 जैसे 2020 आ गया 2020, ठीक सिंस 2020, ठीक है। तो इस प्रकार से ये सिंस का यूज करेंगे, ठीक है। और अगर जैसे आ जाए लिखा हुआ लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, ये आ जाए, इनके साथ में भी सिंस का प्रयोग करेंगे। और मॉर्निंग के साथ में और यस्टरडे के साथ में भी तो सिंस का प्रयोग करेंगे। सिंस का प्रयोग किसके साथ में करेंगे, मॉर्निंग हो, ठीक है, मॉर्निंग के साथ में सिंस का प्रयोग करेंगे। इवनिंग के भी साथ में किसका प्रयोग करेंगे, इवनिंग के साथ में सिंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर यस्टरडे आ जाए तो यस्टरडे के भी साथ में किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का, ठीक है। यस्टरडे के साथ में सिंस का प्रयोग करते हैं। अगर कोई टाइम आ जाए जैसे 2 o'clock 3 o'clock 5 o'clock 7 o'clock ये आ जाए, 2 o'clock आ जाए या 3 o'clock आ जाए, 4 o'clock आ जाए, 5 o'clock आ जाए या 3 PM 2 PM ये आ जाए, तो इनके साथ में सिंस का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, सिंस का, ठीक है दोस्तों। अब अपन देखते हैं फॉर का प्रयोग। फॉर का प्रयोग किसके साथ में करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे पीरियड ऑफ टाइम। पीरियड ऑफ टाइम मीन्स एक अवधि के लिए यूज करेंगे, ठीक है। जैसे कि 2 मिनट में, तो उसके साथ में फॉर का प्रयोग करेंगे। 2 मिनट्स, 2 डे 2 दिन, उनके साथ में क्या यूज करेंगे, फॉर। 2 वीक मतलब 2 सप्ताह, 2 सप्ताह के साथ में फॉर का प्रयोग करेंगे। 2 आवर्स मीन्स 2 घंटे, 2 घंटों के साथ में फॉर का प्रयोग करेंगे। 2 फॉरनाइट मतलब पंखवाड़ा, 2 पंखवाड़े। 2 ये 2 साल के साथ में किसका यूज करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे। 2 डेकेड्स मतलब 2 की जगह 3 4 5 कुछ भी ले सकते, ठीक है। अगर मैनी यानी कई दिन, मैनी डेज आए, मैनी मंथ आए, मैनी आर आए, मैनी ईयर आ जाए और समडे ये आ जाए, तो उनके साथ में क्या करेंगे, फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। इन सभी के साथ में फॉर का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब अपन जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंस, इसमें फॉर्मूला किस प्रकार से बनेगा, ठीक है। फॉर्मूला अफर्मेटिव मीन्स क्या होता है, सकारात्मक मीन्स वो होता है कि जिसमें नहीं या क्यों, कब, कैसे ये नहीं यूज हुआ है, उसको कहते हैं सकारात्मक वाक्य, ठीक है। तो इसमें फॉर्मूला कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है दोस्तों। सब्जेक्ट मीन्स कर्ता, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या यूज होती है, हैज या हैव, प्लस उसके साथ में बीन, फिर इसकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म, प्लस ऑब्जेक्ट के प्लस बाद में सिंस या फॉर प्लस टाइम, फिर उसके बाद में टाइम आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से अफर्मेटिव सेंटेंस बनेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट हैज या हैव, बीन, फोर्थ फॉर्म क्या होती है, वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी कर लगाते हैं तो क्या हो जाती है, फोर्थ फॉर्म बन जाती है। अगर आईएनजी लगाने का नियम आपको पता नहीं है तो आप सीख सकते हैं, इसका वीडियो मैंने अपलोड किया हुआ है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और वहां से सीख लेना, ठीक है दोस्तों। और अपन जाने तो अब बढ़ाते हैं इन सेंटेंस को, ठीक है। हम 3 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं, तो 3 घंटे के लिए क्या लगेगी, या सिंस या फॉर के बारे में बात करें तो क्या लगेगा, यहाँ 3 घंटे के लिए क्या लगेगा, 3 घंटे हो, 4 घंटे हो, 5 घंटे हो, 6 घंटे हो, उसके साथ में फॉर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। किसका यूज करेंगे, फॉर का, ठीक। और सुबह क्या कहते हैं, मॉर्निंग के साथ में क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, सिंस का। यहाँ 2 घंटे के साथ में क्या यूज करेंगे, फॉर का प्रयोग, ठीक है। सिंस या फॉर ये अपने पहले सीख लिया, ठीक है। अब अपन बनाते हैं सेंटेंस, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, वी, हमको क्या कहते हैं, वी। उसके बाद में है
इसके साथ में वी के साथ में क्या यूज होगा, हैव, ठीक है, वी हैव, फिर क्या कर रहे हैं, प्ले, प्ले, हैव, फिर उसके बाद में बीन, ठीक है, हैव बीन, फिर क्या कर रहे हैं, खेल रहे हैं, खेलने को कहते हैं प्ले, उसके साथ में आई जोड़ेंगे प्लेइंग, फिर क्या क्या खेल रहे हैं, फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग फुटबॉल, कब से खेल रहे हैं, 3 घंटे से, तो इसके साथ 3 घंटे में क्या लगेगा, फॉर, प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 आवर, ठीक है, इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा, वी हैव बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 आवर्स, हम 3 घंटे से फुटबॉल खेल रहे हैं, वह सुबह से हिंदी पढ़ रही है, सुबह से, कब से पढ़ रही है, सुबह से, तो क्या है यहाँ, सी, पढ़ रही है मतलब कोई स्त्री है, सी, फिर इसके साथ में हैज का प्रयोग करेंगे, क्योंकि सिंगुलर के साथ में क्या यूज होता है, हैज का, प्लूरल के साथ में हैव का, तो क्या है, सिंगुलर, सी हैज, उसके बाद में क्या यूज करेंगे, बीन, हैज बीन, फिर क्या कर रही है, पढ़ रही है, पढ़ने को क्या कहते हैं, रीड, रीड या अपन रीड यूज करते हैं, ठीक है, रीडिंग, स्टडी भी कहते हैं, अब रीडिंग यूज करते हैं यहाँ, रीडिंग, किताब पढ़ने को रीडिंग कहते हैं, ठीक, रीडिंग क्या पढ़ रही है, क्या, हिंदी, रीडिंग हिंदी, हैज बीन रीडिंग हिंदी, कब से पढ़ रही है, सुबह से, सुबह के साथ में क्या लगते हैं, सिंस, सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से हिंदी पढ़ रही है, सी हैज बीन रीडिंग हिंदी सिंस मॉर्निंग, ठीक है, वो सुबह से हिंदी पढ़ रही है, वे 2 घंटे से कपड़े धो रहे हैं, तो वे के लिए यूज क्या करते हैं, दे, फिर उसके बाद में क्या यूज करना है, हैज या हैव, हैज या हैव, इसके साथ क्या होगा, हैव का प्रयोग, दे हैव, फिर उसके बाद में बीन का प्रयोग करना ही है, हैव बीन, फिर बाद में क्या कर रहे हैं, कपड़े धो रहे, धो रहे, धोने को क्या कहते हैं, वॉश, वॉशिंग, क्या धो रहे हैं, कपड़े, क्लोथ्स, कब से धो रहे हैं, 2 घंटे से, 2 घंटे के साथ में क्या लगता है, फॉर, फॉर 2 आवर, 2 घंटे से कपड़े धो रहे, वे 2 घंटे से कपड़े धो रहे, हैव बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 आवर्स, ठीक है, इस प्रकार से बनेंगे। अब अपन जानते हैं, ये तो अपन ने सीख लिया, अब अपन सीखते हैं नेगेटिव, नेगेटिव मत मीन्स नकारात्मक, नकारात्मक मत मीन्स जिसमें नहीं का भाव होगा, ठीक है, नेगेटिव, नेगेटिव मीन्स नकारात्मक, जिसमें नहीं का प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो एक मैं आपको बता देता हूं कि नॉट, नॉट कितने कितने लेटर का होता है, कितने अक्षर का होता है, ये 3 का होता है, तो ये तीसरे नंबर पे आप बैठेगा, ठीक है, ये क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब, अगर हेल्पिंग वर्ब में 2 से 3 वर्ड ज्यादा यूज हो रहे हैं, ठीक है, तो हेल्पिंग वर्ब है, तो ये तीसरे नंबर पे आएगा, ये तीन अक्षर का है और तीसरे नंबर पे बैठेगा, कि कोई भी टेंस आप ले लेना, नेगेटिव में नॉट प्रयोग तीसरे में यूज, तीसरी जगह यूज होता है, नेगेटिव बनाना है तीसरी जगह नॉट ठोक दो, ठीक है, तो नॉट कहाँ आएगा, तीसरे नंबर पे, यहाँ आ जाएगा, नॉट उतर जाएगा, नॉट वापसी आके उतर जाएंगे, ठीक है, नॉट यहाँ जुड़ जाएगा, बाकी वाली स्ट्रक्चर सेम रहेगी, ठीक है। अब अपन इसकी स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है दोस्तों, तो इसकी कुछ स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगी, सब्जेक्ट प्लस क्या, हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव, प्लस क्या लगेगा, अब क्या लगेगा, नेगेटिव में क्या लगेगा, नॉट, उसके बाद में क्या मैंने क्या कहा था कि नॉट इसके बाद में आ जाएगा तीसरे नंबर, फिर उसके बाद में बीन, उसके बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, टाइम आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से ये बनेगा। तो ये वाली सेंटेंस अपन नई वाले फॉर्मेट में बनाते, ठीक है, हम 3 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम बचत हो जाएगा अपने लिखने में, टाइम इतना, हम 3 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं,
हम 3 घंटे से फुटबॉल नहीं खेल रहे हैं। तो मैंने कहा नॉट कहाँ यूज करना है, जो तीसरे नंबर पे इसका नॉट यूज करना है, तो यहाँ यूज कर दो नॉट, ठीक है। यहाँ करने क्या करना है, नॉट। अब मिटा के लिख देता हूँ, ठीक है। तो वी के साथ में वी, उसके सब्जेक्ट बाद में हैज या हैव, वी हैज नहीं सॉरी हैव, वी हैव नॉट, यहाँ क्या तीसरे नंबर पे नॉट लगेगा, ठीक है। वी हैव नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल फॉर 3 hours। वो कुछ क्या लगा, तीसरे नंबर पे नॉट लगा दिया, बस बन गया, ठीक है। अब इसी में भी तीसरे नंबर पे अगर नोट लगा दे यहाँ, तो ये नई वाला भाव देने लग जाएगा। वह सुबह से हिंदी नहीं पढ़ रही है, वह सुबह से हिंदी नहीं पढ़ रही है। तो नोट वाला भाव लगाने के लिए तीसरे नंबर पे नोट ठोक दो। तो सी हैज नॉट बीन रीडिंग हिंदी सिंस मॉर्निंग। ये इस फॉर्मूले के हिसाब से है कि नहीं देख लेते। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद में नॉट का प्रयोग, उसके बाद में बीन का, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट के बाद में सिंस या फॉर आ गया, उसके बाद में टाइम आ गया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से ये बन जाएगा, ठीक है। अब निचले वाले को बढ़ाए, वे 2 घंटे से कपड़े धो रहे हैं, इसको नहीं में बनाए तो ठीक है। वे 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रहे हैं, ठीक है। वे 2 घंटे से कपड़े नहीं, वे 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रहे हैं, ठीक है। ये 2 घंटे से कपड़े नहीं धो रहे हैं, तो क्या करना, तीसरे नंबर पे नॉट लगा देना, ठीक है। या नॉट ही घुसाएंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब नहीं बड़ा हो जाएगा। दे हैव नॉट, या तीसरे नंबर पे क्या लगेगा, नॉट। दे हैव नॉट बीन वॉशिंग क्लोथ्स फॉर 2 hours। इस प्रकार से आप अगर अफर्मेटिव आपको याद है तो नेगेटिव में कुछ नहीं है, थर्ड नंबर पे नॉट लगा दो, ठीक है। ये आपको फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक सिर्फ याद कर लो, बाकी वाला वैसे याद रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब अपन बात करते हैं अफर्मेटिव के बारे में। अफर्मेटिव बात कर दी, नेगेटिव के बारे में बात कर दी। अब बात करते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक, वो भी मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। अफर्मेटिव जान लिया, नेगेटिव भी जान लिया। अब अपन जानते हैं इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक। अगर आप मेरे एक्शन को, जैसे इंटरोगेटिव मतलब प्रश्न पूछेंगे, अरे वो 2 घंटे से कपड़े धो रहा, अरे भाई साहब पीछे हट गया, ठीक, पीछे हट गया। सब्जेक्ट क्या करेगा, पीछे हट जाएगा। क्या करेगा, पीछे हट जाएगा। जो अफर्मेटिव वाला फॉर्मेट है नहीं, वो वाला फॉर्मेट, उस फॉर्मेट में, ठीक है। ये अफर्मेटिव वाला, ठीक है। तो उसमें क्या करेगा, सब्जेक्ट पीछे हट जाएगा, अरे बाप रे पर्सन पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये हेल्पिंग वर्ब भी, हेल्पर क्या है, आगे आ जाएगा, क्या पर्सन पूछ रहा है, अरे गजब बात है। तो क्या इस प्रकार से ये बाकी वाला सेम का सेम रह जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो जाएगा, हैज या हैव क्या आ जाएगी आगे, फिर उसके बाद यहाँ सब्जेक्ट आ जाएगा, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। फिर उसके बाद में बीन के बाद में वर्ब की फोर्थ फॉर्म, बाकी सब सेम रहेगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, उसके साथ में जोड़ देना कि पर्सन पूछ रहे हैं। इंटरोगेटिव मीन्स पर्सन पूछ रहे, तो पर्सन पीछे लगाना जरूरी है, तो क्वेश्चन मार्क जरूरी है, ठीक है। तो क्या वे सुबह से खाना पका रहे हैं, क्या वे सुबह से खाना पका रहे हैं। एक और बना देते हैं, क्या वह 2 घंटे से खाना पका रही है।
क्या वो 2 घंटे से खाना पका रही है? क्या वे सुबह से खाना पका रहे हैं? तो क्या आगे आ गया, ठीक है। तो वे के साथ में क्या यूज करते हैं? हैव, दे, फिर हैव के बाद में क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट क्या? दे। उसके बाद में क्या यूज करेंगे? बीन, हैव बीन। फिर उसके बाद में बीन के बाद में क्या यूज करेंगे? वर्ब की फोर्थ फॉर्म। पकाने को क्या कहते हैं? कुक। कुक के साथ में जोड़ेंगे आईएनजी, क्या हो जाएगा? कुकिंग। कुकिंग क्या कर रहे हैं? खाना। कुकिंग फूड, कुकिंग फूड। उसके बाद में सुबह के साथ में क्या लगता है? सिंस या फॉर। क्या लगता है? सिंस, सिंस मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। हैव दे बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, ठीक है। क्या वे सुबह से खाना पका रहे हैं? क्या वह 2 घंटे से खाना पका रही हैं? तो क्या इसके लिए क्या वह के साथ में क्या यूज करते हैं? हैज, ठीक है। हैज के बाद में क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? वह के लिए यूज क्या करेंगे? सी। क्या है? सी, हैज सी। फिर उसके बाद में क्या यूज करेंगे? बीन, हैज सी बीन, बीन। उसके बाद में क्या करिए? पकाना। पकाने को क्या कहते हैं? कुकिंग। कुक, कुक प्लस आईएनजी करेंगे, कुकिंग। उसके बाद में क्या करें? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? खाना। फूड, कुकिंग फूड। कब से पका रही है? 2 घंटे से। 2 घंटे के लिए क्या होता है? फॉर का प्रयोग, फॉर 2 hours, ठीक। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। हैज शी बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours, ठीक है। इस प्रकार से आप कई सारे सेंटेंस बना सकते हैं। एक दोस्तों और बता देता हूं कि एक बनता है WS वर्ड के साथ में प्रश्नार्थ। WS वर्ड में बनता है तो उसमें क्या होगा कि क्या बीच में यूज होगा, ठीक। वे सुबह से क्या वे सुबह से खाना क्यों पका रहे? इस प्रकार से बनेंगे, ठीक है। जैसे कि WS वर्ड हो गया, यहाँ WS वर्ड जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा कि ये संरचना तो सेम रहेगी। अगर हिंदी वाले में थोड़ी चेंज हो जाती है। वह वे सुबह से क्या पका रहे हैं या क्या पका रहे हैं, इस प्रकार से। जैसे वे सुबह से खाना क्यों पका रहे? खाना क्यों पका रहे हैं, ठीक है। वे सुबह से खाना क्यों पका रहे हैं, ठीक है। इतना लंबा टाइम कैसे हो गया, ठीक है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा? वाई। सिर्फ वाई लगा दिया, सेम का सेम, कुछ नहीं। या आगे वर्ड लगा देना, ठीक है। सेम, ये बन गया। वाई हैव दे बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, ये इसका बन गया। अब ये वाला भी WS वर्ड में सेंस करें। वे 2 घंटे से खाना क्यों पका रही है? खाना क्यों पका रही है, ठीक है। तो यह यूज क्या हो जाएगा? वाई। वाई हैज शी बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours, वह 2 घंटे से खाना क्यों पका रही है, इस प्रकार से बन जाएगा। अगर आपको नेगेटिव बनाना हो इसी का तो क्या करना कि जो ये वाला फॉर्मेट मैंने बनाया अभी, सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना। चाहे कोई भी हो, चाहे इंट्रोगेटिव नेगेटिव हुआ। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो उसमें क्या होगा? इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव में क्या करना है? आपको सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना। कहाँ लगाना? सब्जेक्ट के बाद में। सब्जेक्ट के बाद में नॉट लगा देना, इंट्रोगेटिव नेगेटिव बन जाएगा। तो अगर इंट्रोगेटिव नेगेटिव यही सेंटेंस अपन को बनाने हैं, ठीक है दोस्तों। वे सुबह से खाना क्यों नहीं पका रहे? तो क्यों नहीं पका रहे, ये वाला बनाते हैं, ठीक है। वे सुबह से खाना क्यों नहीं पका रहे हैं? क्योंकि दोस्तों ये बात है कि टाइम का वेस्ट कम हो, इसलिए मैं इसी में एडजस्ट कर रहा हूं, ठीक है। वे सुबह से खाना क्यों नहीं पका रहे हैं, क्वेश्चन मार्क। तो क्या करना है अपन को? इस सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नॉट लगा देना। क्या करना? नॉट। वाई हैव दे बीन, वाई हैव दे नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, ठीक है। इस प्रकार से ये बन जाएगा। वाई हैव
दे नॉट, इसके बाद में नॉट लगाना, नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, ठीक है। अगर इसी का नीचे वाले का अगर नोट में कन्वर्ट करें, वह 2 घंटे से खाना क्यों नहीं पका रही है, क्यों नहीं पका रही है, ठीक है, क्यों नहीं पका रही। तो क्या करना, इसके जस्ट बाद में सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के जस्ट बाद में नोट लगा देना, ठीक है, नोट का प्रयोग कर देना, तो ये बन जाएगा वाई एज सी नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours, ठीक है। इस प्रकार से वाक्य बन जाएगा। अगर ये WS वर्ड नहीं हो तो आप ये WS वर्ड हटा देना, तो यहाँ क्यों वाला ये और यहाँ आ जाएगा। जैसे WS वर्ड नहीं है उसमें, अगर जैसे आगे दे रखा है, जैसे कि इंट्रोगेटिव है, उसमें आगे दे रखा है क्या वे सुबह से खाना नहीं पका रहे, तो क्या करना, तो WS वर्ड हटा देना, हैव दे नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, इस प्रकार से बन जाएगा। अगर इसका भी बने WS वर्ड ये क्यों हटाए, तो इसमें कुछ इस पर वह 2 घंटे से खाना वह 2 घंटे से खाना नहीं पका रही है बिना WS वर्ड के, तो इस प्रकार से बनेगा, हैज शी नॉट बीन कुकिंग फूड फॉर 2 hours, इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा। ये टाइम की बचत के लिए मैंने ये बनाया, आप बनाओ तो इस प्रकार से खुल के बनाना, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं ऐसी वीडियो में। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करना ना भूलिएगा, अगर आपको अच्छा नहीं लगा तो डिसलाइक ठोक दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं ऐसी वीडियो में।